ये विद्यार्थी अगली बार जब भी शिक्षक दिवस मनाए तो पूरा सिलेक्ट होकर मनाए। ये विद्यार्थियों का प्यार जो है यूं ही बना रहे। खूब सारी दुआएं, शुभकामनाएं आप सभी के साथ में हैं। जो मंच पर नहीं आए उनके भी साथ में हैं और जो मंच पर आए हैं उनके भी साथ में हैं। मेरा नाम कनिका मीणा है। मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ। वहाँ पे वैसे लड़कियों को आगे पढ़ने के लिए भी नहीं भेजते हैं, बट मेरे पापा ने मेरे को यहाँ पे भेजा। मेरे ऊपर इतना विश्वास किया, मेरे को सर पे विश्वास है कि मैं इनसे मोटिवेशन होकर कुछ यहाँ से बन के जाऊँगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। और मेरे बोलो बोलो। वैसे मेरी ठीक थी, लेकिन इतनी भी ठीक नहीं थी कि बस मैं इतना ज़्यादा कर सकूँ। लेकिन सर पे पढ़ने के बाद मेरी काफ़ी अच्छी है। मेरे साथ मेरा बड़ा भाई रहता है, तो वो भी मेरे से मैथ सीखता है सर के बाद सीखता। क्या बात है, बहुत बढ़िया। लेकिन मेरे को ऐसा अनुभव होता है कि मैं अब की बार कुछ कर जाऊँगी यहाँ से, तो मैं बताना चाहूँगी कि सर मैथ के बहुत अच्छे हैं और हिस्ट्री वाले सर भी इतने अच्छे हैं कि हमें तो घर जाके पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती है। क्या बात, जो यहाँ पे पढ़ाते हैं वो बिल्कुल रियल पढ़ाते हैं कि घर जाके एक बार भी दोहराने की वो नहीं होती है। जो पढ़ाते हैं वो क्लास में याद करवा देते हैं। ये इस बच्ची का दिल का दर्द है। ये इसी बच्ची की समस्या नहीं है, ये हमारे हर एक समाज में ये प्रॉब्लम है कि एक नारी को, एक बालिका को बहुत सारे बीच में स्पीड ब्रेकर, अवरोधक बना के छोड़ दिए जाते हैं, एक दायरा बना के छोड़ दिया जाता है। तो ये इस बच्चे का स्ट्रगल है। और सबसे मुख्य बात इनके माँ बाप को सैल्यूट है कि एक बड़ी सोच रख के और इस प्रकार दायरे से बाहर होके तो इनको बाहर निकाल रहे हैं। ये तो इस बच्ची ने शेयर किए लगभग 90% के साथ में सबके साथ यही बात है। तो आज आपको कुछ कर दिखाने का मौका है, गांव से निकलने का मौका दिया जा रहा है। यदि यही बच्ची बाहर आके कोई नेगेटिव कार्य करती है तो इसके कोई दिक्कत तो खैर होगी जो होगी, इसके परिवार को 100 ताने सुनने पड़ेंगे। तो परिवार की मर्यादा भी आपके हाथ में होती है। कहीं आप बोलते सर जी हमारे पास तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 है, हमारे पास स्वतंत्रता का अधिकार है, मैं भागूं या कुछ भी करूं। आप तो भाग जाओगे, लेकिन आप साथ में माँ बाप की पगड़ी भी लेके भाग रहे हो। बोले मेरी जिंदगी में कुछ भी करूं, जिंदगी तुम्हारी नहीं है। तुम भागते हो तो एमएसआर का लड़का या लड़की भागे, कोचिंग की भी इज्जत भागेगी। बेरू सिंह की लड़की भाग गई, आप नहीं भाग रहे हो। बेरू सिंह की लड़की भागी, उसकी इज्जत भाग गई। आप भागते हो, आप नहीं भाग रहे हो। आपके पीछे 100 की जिंदगी भगा के जा रहे हो और ऐसे नेगेटिव काम कर रहे हो। यहां आके न तो पेन के चक्कर में पड़ रहा, नहीं पेंसिल के चक्कर में पड़ रहा, न नोट्स मांगना। नोट्स हमारे पास खूब है, इन गुरुजनों पे खूब विश्वास करना है, खूब आपको मार्केट में मिलेंगे। तो फालतू चीजों से बच के रहना है, टारगेट पे फोकस। अभी जितने भी बालक हैं वो लगभग टीन एज के बालक हैं। कोई 12th करके आया है, जो ग्रेजुएशन कर रहा है। तो अनुभवी आदमी के छोटे छोटे अनुभव होते हैं जो सफलता तक पहुंचते हैं। सर भी सिलेक्टेड हैं तो सफलता आप तक पहुंचे। तो एक छोटी सी स्टेप आप सबको बताना चाहूंगा, सबको मैं, कि जब हम लोग एक टारगेट पे पहुंचते हैं तो कई विद्यार्थी जब आते हैं तो उनमें एक अलग ही जोश होता है। कोई हंसता है, कोई किसी कला पे हंसता है, कोई मोटिवेट करते हैं तब हंसता है, कोई किसी को सिखा रहा है तब हंस रहा है। छोटा सा कंसेप्ट आप देखते हो, जब भी आपके पास कोई आपने टारगेट डिसाइड किया है, आपने ले लिया आपके पास है टारगेट। जब भी आप लोग एक सीढ़ी को पार करते हो, जब अपने 100 सीढ़ियां पार करके कहीं मंदिर पहुंचते हैं, कहीं दुर्ग पहुंचते हैं, सीढ़ियां पार करनी पड़ती है। एक बात समझ के देखना, कोई व्यक्ति ने लक्ष्य निर्धारित कर लिया, ये टारगेट आपकी नौकरी है, यहां है आपकी नौकरी। चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम हो, चाहे कोई सी एग्जाम हो, नौकरी आपकी दोस्तों यहां पर है, ये टारगेट है आपका। लेकिन आपको टारगेट तक पहुंचने के लिए एक बार झुकना पड़ेगा, फिर दूसरी स्टेप चढ़ोगे तो झुकना पड़ेगा, तीसरी बार फिर झुकना पड़ेगा। अब बीच में रहेगी ज्ञान तो आ गया, असफलता मिल रही है, ये झुकना असफलता ही है। ये बात हरिवंश राय बच्चन ने गलत नहीं कही कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, देखो, जांचो, परखो, फिर से जिंदगी में सुधार करो। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और बार बार ट्राई करने वाले की कभी हार नहीं होती।
जैसे ही आप सभी बीच में पहुंचे, फिर लक्ष्य के लिए और आगे गए, झुके, फिर और आगे गए, झुके। मान लो आज मैं सरकारी सेवा में नहीं हूं, लेकिन इस रास्ते के ट्रैक के बीच में हूं। मैंने यहां तक आते आते लगभग 4 बार मैं झुक चुका हूं। मान लो नौकरी मेरे पास भी नहीं है, और मैं आपको अब बोलूंगा कि इस रास्ते पे आ यार, बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि मैं झुकाने में तब कामयाब हुआ कि खुद 4 बार पहले मैं झुका हूं। मैं तभी उन बच्चों को, यहां मान लो मेरे पास आप जैसे 200-300 विद्यार्थी बैठे हैं, आपको झुकने के लिए तभी बोल सकता हूं जब मैं खुद झुका हुआ आऊंगा, क्योंकि मैं 4 बार खुद झुका हूं। यदि मैं 7-8 सीढ़ी झुककर यहां पहुंच गया टारगेट पे, जैसे धर्मेंद्र जी आए वो पहुंचे हुए हैं पूरे, तो वो मैं 4 बार झुका हूं तो वो 8 बार झुके हुए हैं। इतनी बार झुक के आगे पहुंचे, तब आप सबको झुका सकते हैं। और आज आप कोई बोलोगे तो ऐसे करके ऐसे काम कर ले, ऐसे सिलेबस पढ़ ले, आपकी कोई नहीं मानेगा, क्योंकि आप अब तक इस टारगेट पे झुके नहीं हो। यदि मैं यहां पर आके बोलता हूं तो आप आधे लोग मान सकते हो, क्योंकि मैं यहां पर झुका हूं। एक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक मार्ग होता है। आपसे पूछे कि आपको अभी मध्य प्रदेश जाना है, टोंक जाना है, तो उसकी स्पेशल रोड है, आपको नेशनल हाईवे 12 पर लगना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि अब बोल दे कि जी टोंक तो यहां से दक्षिण दिशा में है, दक्षिण में चलने से आपका टोंक नहीं आएगा। दक्षिण दिशा की, दक्षिण की रोड पर NH 12 पे चलने से ही टोंक आएगा। दक्षिण दिशा में भी तो और बहुत कुछ आ जाएगा, उसकी सही गाइडलाइन होती है। लोग बोलते हैं किताब लिया सिलेक्शन हो जाएगा, किताब लाने से सिलेक्शन नहीं होगा, कोचिंग जाने से सिलेक्शन नहीं होगा। जिस प्रकार दक्षिण में गए कोई टोंक नहीं आ रहा, NH 12 लगोगे तो ही आपका टोंक हो गया। उसी तरीके से आपके पास सही गाइडलाइन होगी, सही कंटेंट होगा, तो ही आपका सिलेक्शन होगा। यह मायने नहीं रखता कि आप 10 घंटे पढ़ते हो, 12 घंटे पढ़ते हो, घंटे कोई मायने नहीं है। मायने यह है कि आप 8-10 घंटों में पढ़ते क्या हो। सही गाइडलाइन ही आपकी सफलता का सही मार्ग है। आज आप सबको प्रॉमिस करना होगा। आप सब ऑफलाइन हो, आपको ऑनलाइन वाले भी देख रहे हैं। आज सारे विद्यार्थियों को प्रॉमिस करना होगा कि आपको सिलेक्शन लेना है, और आपके सिलेक्शन में हमारा योगदान मात्र 5% योगदान होगा, और जो 95% योगदान है वो आपके स्वयं का है, आपके खुद का है। और सभी विद्यार्थी जो सिलेक्शन चाहते हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, एक बार सभी अपने हाथ ऊपर करके, एक बार सभी ऑनलाइन साथी भी आपको देख रहे हैं, सभी दिखा, सारों को दिखा दो, ये सारे प्रॉमिस कर रहे हैं भी, और ये सारे वो भी सूर में आने वाले सितारे हैं, चमकते हुए MSR के सितारे, हमारे सितारे हैं, जो आज प्रॉमिस कर रहे हैं। एक एक का चेहरा आपके कैमरे में आ रहा है, सारे आपको देख रहे हैं कि अगला जो भी फेस्टिवल होगा, मतलब आपकी शिक्षा के लिए शिक्षक दिवस जो होगा, ये अपने लिए होली दिवाली होती है। जिस प्रकार समाज में सबको जोड़ने के लिए त्योहार मनाए जाते हैं, विद्यार्थी शिक्षक को जोड़ने के लिए शिक्षक दिवस हो गया, स्वतंत्र दिवस हो गया, गणतंत्र दिवस हो गया, इस प्रकार से यह मनाया जाता है। एक बार पुनः आप सबके लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप सभी जल्दी सिलेक्ट हो, जल्दी सिलेक्शन करवाए। जय हिंद, जय भारत।